हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी भोजन के घटक। ठीक है, तो स्टूडेंट एनसीईआरटी मैं कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगी, इसके 1/3 नोट जैसे मैंने लास्ट चैप्टर के करवाए थे वैसे करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इसमें टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, मंड है, प्रोटीन्स हैं, इनमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन के लिए परीक्षण, वसा के लिए परीक्षण, और स्टूडेंट यहाँ पर मंड के लिए परीक्षण भी पढ़ेंगे हम, और साथ ही में यहाँ पर हम ये सारे पढ़ेंगे कि किसके घटक क्या हैं। ठीक है, तो ये वसा के लिए परीक्षण पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, और विभिन्न पोषक जो हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे स्रोत हैं, मैंने ये 1/3 जो नोट्स बनाए हैं उनके अंदर सारा मैंने चैप्टर कवर किया है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और पोर्शन है इंपॉर्टेंट जो है संतुलित आहार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस डाइट, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है, और साथ ही में हम यहाँ पर ये पोर्शन देख रहे हो आप, वाइटामिन का पोर्शन है, कैल्शियम है, इनसे क्या रोग होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने एक वाइटामिन के लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो मैं लिंक दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें वाइटामिन जितने भी है, इसमें तो ये छोटी क्लास है तो सिर्फ ABCD 4 ही वाइटामिन दे रखे हैं। तो जो मैंने वीडियो बना रखी है वाइटामिन के लिए, उसके अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक से सारे वाइटामिन लर्न करने सिखा रखे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो देखिए, सबसे पहले है भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक। ठीक है, तो देखो, पंजाब का मुख्य भोजन मक्की की रोटी, सरसों का साग है, सबको पता है, मक्खन के साथ। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, रसम जिसको चारू बोलते हैं, कुंदरू की सब्जी, मट्ठा, घी, अचार, ये सारी चीजें खाते हैं। और साथ ही साथ जैसे हम बात करते हैं, आप निमन सारणी को पूरा करिए, जैसे मान लो हरियाणा में कहते हैं दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। तो इस तरह से काफी सारे क्षेत्र दे रखे हैं आपको, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपने नोट करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं कि किस तरह का जो भोजन है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो देखो, ध्यान से पढ़ना इसको। सबसे पहले है प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सामग्री डलती है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने सब्जी बनानी शुरू करी। ठीक है, तो सब्जी के अंदर अब आपने क्या क्या डाला, आलू डाले, मान लो आलू गोभी बना रहे हो आप, आलू गोभी, तो उसके अंदर आप काफी सारी चीजें डालोगे, मसाला डालोगे, नमक डालोगे, काफी चीजें डालोगे, जल डालोगे, तभी जाकर आपकी वो सब्जी कंप्लीट होगी। तो उसके अंदर आपने काफी सारे घटक डाले हैं, कच्ची सामग्री डाली है। यह हमें, और जो सारी की सारी सामग्री है, ये सिर्फ 2 ही चीजों से प्राप्त होती है, या तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती है या फिर जंतुओं से। अब जैसे मान लो कि आपने खीर बनानी, ठीक है, तो खीर में आपने चावल और दूध का यूज किया, तो चावल आपको पौधों से मिलते हैं और दूध आपको कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम चीज बनाते हैं, खाते हैं, वो या तो पादपों से मिलती है या फिर कहाँ से मिलती है, जंतुओं से मिलती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कच्ची सामग्री के घटक क्या क्या हो सकते हैं। अब जो कच्ची सामग्री हम यूज करते हैं उसके घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, वाइटामिन है, खनिज लवण है। ठीक है, इन सब को हम पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाइटामिन, खनिज लवण, इनको हम पोषण कहते हैं। इसके अलावा जो रुक्षांश होता है या जल होता है, वो भी पोषक में शामिल है। ठीक है, ये सभी हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक का काम करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स, मंड तथा शर्करा है, ये 3 चीजें जो हमारे भोजन के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी आपको एनसीईआरटी में दिखाया, तो परीक्षण कैसे करेंगे, परीक्षण यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि मंड है इस चीज में। मैंने आपको एक चीज दे दी, ये लो बेटा चावल खा लो, इसके अंदर काफी कार्बोहाइड्रेट्स, अब आपको कैसे पता लगेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है सच में। तो इस तरह से हम परीक्षण करेंगे। देखो, सबसे पहले मंड के लिए परीक्षण करेंगे। कच्ची खाद्य सामग्री ली हमने, कोई भी, जिसमें हमने देखना है कि मंड है या नहीं है। तो उसमें आपने क्या करना है, कच्ची खाद्य सामग्री की 2-4 बूंदे लेनी है, आपने उसको मसल के, ठीक है, और उसको परख नली में डाल लेना है, और उसके ऊपर तनु आयोडीन विलयन की 2-4 बूंदे डालते ही उसका रंग नीला या काला हो जाएगा, तो वो मंड की उपस्थिति दिखाता है। देखिए, सबसे ज्यादा मंड, अगर हम आलू की बात करते हैं, आलू को काटिए, काटने के बाद उसके ऊपर आयोडीन विलयन की 2-4 बूंदे डालिए, तो आपको क्या दिखेगा, वो नीला या काले रंग का हो जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर मंड भी उपस्थित है। नेक्स्ट है प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो खाद्य पदार्थ का जो पाउडर है उसको बना लो, किस तरह से, उसको सॉफ्ट बना लो। ठीक है, पाउडर बना लो या उसको सॉफ्ट बना लो। ठीक है, और परख नली में डाल दो। तो परख नली में उसको डाल लो, 10-12 बूंदे जल की डाल के उसको पेस्ट बना लो। अब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालो और 10 बूंदे किस चीज की डाल दो, कास्टिक सोडे की। कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि विलयन का रंग बैंगनी हो गया। तो बैंगनी रंग दिखाता है कि प्रोटीन उसके अंदर आपका जो खाद्य सामग्री ली थी उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को एक साफ कागज के टुकड़े में डालकर उसे लपेटकर हल्का सा प्रेस करें या दबाएं।
कुछ देर के बाद कागज पर एक धब्बा आएगा, वह वसा की उपस्थिति बताता है। ये तो हम वैसे भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम डाइट पे चल रहे हैं, वो बर्गर चाउमीन वगैरह लेके आते हैं, उसको टिश्यू पेपर में डाल के दबा देते हैं, तो उसके अंदर काफी सारा तेल होता है ना बर्गर के अंदर या फिर ब्रेड के अंदर, तो उसके अंदर प्रेस करते हैं तो धब्बा सा आ जाता है, यानी वसा उसके ऊपर सारी रह जाती है। तो ये तो बड़ा ईजी है, आप घर पे भी करते रहते हो। नेक्स्ट है विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे भोजन में शामिल होते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो देखिए कौन सा पोषक क्या करता है हमारे लिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, इन दोनों से तो हमें ऊर्जा मिलती है, नोट कर लो, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, ये स्रोत पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मोस्टली सबके मिलते जुलते होते हैं, एक तो होते हैं जो अलग होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट देखो सबसे ज्यादा शकरकंदी में, आलू में, गन्ने में, चावल में, पपीते में, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा में मिलती है। वसा के स्रोत हैं स्टूडेंट मूंगफली, गिरी तेल, सूरजमुखी का तेल मेन, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, कोई भी तेल हो उसके अंदर हमें वसा मिलती है। मांस में, मछली में, अंडे, दूध, दही, मक्खन, घी आदि, इन सब में हमें वसा मिलती है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोटीन के स्रोत क्या है, चना, मूंग, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडे, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजक भी कहा जाता है। मतलब सबसे मेन है ये शरीर वर्धक भोजन किसको कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आयोडीन के स्रोत। आयोडीन के जो स्रोत हैं वो है मछली, मांस, सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट नमक में आयोडीन मिलता है, ठीक है, पालक, अदरक इत्यादि। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केले, हरी मिर्च, चावल इत्यादि, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, चैप्टर काफी लंबा है ये। तो नेक्स्ट है लोहे के स्रोत, पालक, सेब, नाशपाती, इमली इत्यादि। कैल्शियम है दूध में, अंडे। खनिज लवण के हैं आयोडीन, फास्फोरस, लोह, कैल्शियम में खनिज लवण इत्यादि, ये सारी चीजें होती हैं हमारे शरीर में, इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अल्प मात्रा में किसकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है, तो वो है खनिज लवण। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स है चावल में पाया जाता है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट है जल तथा रुक्षांश। अब रुक्षांश होता क्या है, रुक्षांश होता है आहारी रेशे, ठीक है, जैसे मान लो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो जल आपको कहाँ से मिलता है, जो भी आप पेय पदार्थ पीते हो ना, वहां से जल मिलता है हमें। रुक्षांश होता है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर स्टूडेंट ये, ठीक है, नोट कर लेना इसको। जो रुक्षांश होती है वो क्या करती है, जब भोजन हम खाते हैं हमारे शरीर में जो अधपचा भोजन रह जाता है उसको शरीर में से बाहर निकालने का काम करते हैं। जल का क्या काम है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जल अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र व पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कई खाद्य पदार्थ व दूध तथा पेय पदार्थों से हमें जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट संतुलित आहार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट, ठीक है। संतुलित आहार क्या होता है, पूरे दिन में जो भी चीज हम खाते हैं, ठीक है, उसको तो आहार कहते हैं। लेकिन अगर उस चीज के अंदर, उस आहार के अंदर सभी पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व हैं, रुक्षांश, जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सारी चीजें प्रेजेंट हो, तो वो आपकी बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहलाता है। भोजन के पकाने से कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब देखो भोजन को पकाते हैं तो कई तत्व नष्ट भी होते हैं। विटामिन सी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जैसे ही पकाते हैं, क्योंकि ये गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो कोई भी विटामिन सी की कोई चीज को पकाते हो तो वो नष्ट हो जाता है, उसके अंदर से विटामिन सी। कुछ विटामिन सब्जी व फल के छिलकों पर होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सेब के छिलके के ऊपर विटामिन होते हैं, तो अगर हम उनको काट के फेंक देंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इनको छीलने से, काटने से या धोने से, या छीलने, काटने या धोने आएगा स्टूडेंट, से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है अलग से मैंने, धोते समय छिलके उतारने से पहले धोना चाहिए। छिलके को उतारने से पहले सब्जी को धो लो। अगर आपने पहले छिलके उतार दिए फिर सब्जी धोई तो आपके विटामिन जो है वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, अधिक वसा युक्त भोजन खाने से शरीर में मोटापा आ जाता है स्टूडेंट, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जो तेल वगैरह की चीजें खाते हैं, वसा, घी वगैरह, तो उनको मोटापा आ जाता है, यानी कि उनको क्या हो जाता है, आपका ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आगे है अभावजन्य रोग। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव से रहते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये भी जो रोग, देखो क्वेश्चन था अभावजन्य रोग कौन से होते हैं, तो अभावजन्य रोग वो होते हैं जो लंबी अवधि तक रहते हैं। लेकिन होते क्यों हैं, क्योंकि हमने अच्छे से पोषक तत्व नहीं खाए, उनका अभाव हो गया, कुपोषण का शिकार हो गए, तो वो अभावजन्य रोग होते हैं। कुपोषण से रिलेटेड भी अगर कुछ आए तो यही आंसर है कि पोषकों के अभाव से जो रोग होते हैं उनको अभावजन्य रोग कहा जाता है। तो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों का सफेद हो जाना, त्वचा की बीमारी आदि सब प्रोटीन की कमी से होते हैं। कुपोषण क्या होता है, सभी खनिज लवणों जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कुपोषण का मतलब है दुबला पतला हो जाना इंसान, ठीक है, हड्डियां मुड़ जाना आदि से हमारा जो शरीर है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। इन सभी रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित भोजन जरूरी है, यानी कि इनको रोकने के लिए हमें संतुलित भोजन करना जरूरी है। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए संतुलित भोजन करना क्यों जरूरी है, तो उसका क्या मतलब आंसर होगा, क्योंकि संतुलित भोजन करने से हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट विटामिन।
विटामिन के बारे में पहले तो एक बात जान लीजिए, जो 6th वाली क्लास में विटामिन है ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको विटामिन पूरा एक्सप्लेन में पढ़ना है, विटामिन ए बी सी डी बी की भी सारी कैटेगरी, तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, वहां से पढ़ लेना आप। तो ये विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और जैसे विटामिन ए बी सी डी तथा ई, इसके भी काफ़ी सारे हैं। और विटामिन बी के समूह को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा विटामिन का समूह पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं हल्का सा, जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। विटामिन ए, जिससे हमारा क्षीणता दृष्टिहीनता रोग हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, कमजोर दृष्टि होती है, अंधेरे में कम दिखता है और कई बार पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी कि दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, कार्य करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेटस यानी अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम से अस्थियां व दंतक्षेत्र दांतों की बीमारियां हो जाती है, कमजोर अस्थियां व दांतों के रोग हो जाते हैं। आयोडीन से घेंगा, जिसको गाइटर बोलते हैं, गले की ग्रंथि फूल जाती है, गला मोटा हो जाता है। लोह की कमी से अरक्तता यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है और काफी कमजोरी महसूस होती है। तो स्टूडेंट अब फिर से बोल रही हूँ मैं आपको इस पूरे नोट्स के लिंक में सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनसीईआरटी का पूरे नोट्स लिंक में मिल जाएंगे, और साथ ही विटामिन की जो पूरी वीडियो है उसमें शॉर्ट ट्रिक से मैंने विटामिन समझा रखे हैं बहुत अच्छे से, वो जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।